हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि इंग्लिश विषय है, तो आज हम सिंथेसिस का भाग 2 बताने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 के लिए। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप समझते हैं तो इस टॉपिक से यानी सिंथेसिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो 100% कंफर्म है। तो आप उसको तभी कर सकते हैं जब आप इसको समझे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी नोटिस बता दें कि यदि आप इस भाग को देख रहे हैं तो इसको बल्कि ना देखकर पहले इसके भाग 1 को देखिए, उसके बाद भाग 2 को देखिए। ठीक है, तब आपको एकदम अच्छे से और बेसिक तरीके से समझ में आने वाला है। अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको देखने से पहले इसके पहले वाले भाग को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने इसके दो नियम को बता दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 8 तरह से इसका सिंथेसिस बनाते हैं। 8 नियम इसमें लगने वाले हैं। तो हमने 2 नियम आपको समझा दिया है। आज हम तीसरे नियम से आपको समझाने वाले हैं। तो तीसरा नियम क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। तीसरा नियम है आपका एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम किस तरह सिंथेसिस को बनाएंगे ये समझिएगा। तो ये वाला आपका क्या है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब या एडवर्बियल ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का हम किस तरह यूज करके कैसे सिंथेसिस को बनाएंगे, तो इसका कब यूज करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था कब जोड़े जाते हैं और कैसे जोड़े जाते हैं। ये दोनों टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे हमेशा, कब जोड़ें और कैसे जोड़ें। क्योंकि अगर यही पता रहेगा तभी मजा आएगा आपको सिंथेसिस बनाने में। ठीक है, तो कब जोड़ें, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो इसे कब जोड़ सकते हैं, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताए। ठीक है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताए। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताता है तब हम यहां पर एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और कैसे जोड़े, इस पे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कैसे जोड़े, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो वाक्य विशेषता बताए, ठीक है, जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदले या फिर बदल दे। किसको, जो विशेषता बताता है। यहां पे हम लिखेंगे जो वाक्य ठीक है, जो वाक्य विशेषता बताए, ठीक है, जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदले। एडवर्बियल फ्रेज में, ठीक है, बदल दे। चलिए भाई, ये क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इतना अगर समझ में आ गया
तो आप समझ लीजिए कि एडवर्ब और एडवर्बियल यूज का प्रयोग करके किस तरह से सिंथेसिस को बना सकते हैं, ये आप एग्जाम्पल से और बेहतरीन समझेंगे। तो आइए हम जरा एग्जाम्पल को लेकर बातें करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपका पहला हम ले लेते हैं, जैसे सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी वाज पंक्चुअल। ठीक है, तो पंक्चुअल मतलब होता है नियमित। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ही वाज पंक्चुअल, यानी वह नियमित रूप से स्कूल जाती थी। तो इसका हम करेंगे क्या, इसका हम बनाएंगे सिंथेसिस। और क्या करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम अपने कहे गए बातों के अनुसार इसको समझ लेते हैं। इसको कब यूज करना है भाई, जब एक वाक्य दूसरे की विशेषता बता रहा हो। तो विशेषता, ये जो वाक्य दिया गया है इसकी विशेषता ये वाला वाक्य बता रहा है, यानी सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ठीक है, वो स्कूल जाती है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है सी वाज पंक्चुअल, वह नियमित जाती है। तो स्कूल जाती है तो जाती है, ठीक है, लेकिन नियमित रूप से जाती है। इस वाक्य की विशेषता ये बता रहा है, यानी ये वाला वाक्य इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एडवर्बियल फ्रेज में बदलेंगे। तो एडवर्बियल फ्रेज में बदलने का मतलब क्या होता है, आइए जरा बदल कर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। ठीक है, सी वेंट टू स्कूल। अब देखिए, सी वॉज पंक्चुअल, तो यहां पे हो जाएगा सी वेंट टू स्कूल, और क्या हो जाएगा, वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। तो देखिए, जब हम इसका एडवर्बियल फ्रेज में बदल रहे हैं तो पंक्चुअल का क्या हो जा रहा है, पंक्चुअली हो जा रहा है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है अक्सर एल वाई के साथ जुड़ा होता है। हमेशा नहीं होता है, लेकिन अक्सर जुड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, पंक्चुअली। पंक्चुअली, ठीक है। तो ये बन गया आपका इसका सिंथेसिस। समझ में आया, यानी जो इस विशेषता बता रहा था उसी को हमने एडवर्बियल फ्रेज में बदल दिया। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। आइए जरा अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल और देकर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है जरा उसको समझिएगा ध्यान से। तो अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब हमारा दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे दे फिनिश्ड देयर वर्क। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट टुक देम नो टाइम। इट took them no time। तो ध्यान दीजिए, यहां पे बताया क्या जा रहा है, द फिनिश दियर वर्क, वह अपने काम को पूर्ण कर चुका है। आगे बोला जा रहा है इट टुक देम नो टाइम, तो बिना समय, मतलब ज्यादा समय, क्या बोला जा रहा है, इट टुक, बिना ज्यादा समय लिए वह अपने काम को पूरा कर चुका है। तो यहां पे एक चीज देखा जाए तो द फिनिश दियर वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है, यानी कर तो चुका ही है, लेकिन साथ ही साथ बताया जा रहा है इट टुक देम नो टाइम, को बिना समय लिए। तो बिना समय लिए, भाई काम तो कर रहा है लेकिन बिना समय लिए, इसकी विशेषता ये बता रहा है। यानी ये पहले वाले वाक्य की विशेषता ये वाला बता रहा है। यानी जो बताया जा रहा था ना कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा हो तो इस वाक्य की विशेषता ये वाला वाक्य बता रहा है, और इसको हम बदलेंगे सिंथेसिस में। तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं, इसका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका दे फिनिश्ड, ठीक है, सॉरी, दे फिनिश्ड दियर वर्क इट टुक देम नो टाइम। तो यहां पे सीधा का सीधा मतलब ये हम लिखेंगे इन नो टाइम, बिना समय लिए। तो सीधा हो जाएगा इन नो टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका सिंथेसिस। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए जरा हम दूसरे नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। नियम नंबर 4।
यानी चौथा क्या है, आइए उसको समझा जाए। तो यहां जो चौथा वाला नियम आपका लगने वाला है वो है इन्फिनेटिव का प्रयोग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग। इन्फिनेटिव का प्रयोग, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करना है साथ साथ, लेकिन हमें यह भी बताना है कि कैसे इसका सिंथेसिस बनेगा। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस तरह बनाएंगे, इसको समझने से पहले आइए जरा हम इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है, क्योंकि बच्चों को समझ में ये आना जरूरी है कि जो छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं इन्फिनेटिव बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो हम जरा इसको एक लाइन में समझा दे हैं, उसके बाद इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव पहले क्लियर कर लेते हैं। इन्फिनेटिव, ठीक है भाई। तो जो इन्फिनेटिव होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है इसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। और यदि इसका हिंदी में वर्ड देखा जाए तो इसका जो हिंदी वर्ड होता है उसमें ना, नी, ने, ठीक है, ये सब के लिए लगा होता है, के लिए। तो ये सब लगा होता है हिंदी में देखा जाए। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम बनाएंगे इन्फिनेटिव का यूज करके, तो आपके माइंड में घंटी तुरंत बजेगी कि हाँ ये चीज हमने बताया था, इसीलिए कि इसका यूज करके हम किस तरह बना सकते हैं सिंथेसिस को। बात आती है कब जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। चलिए तो लिख लेते हैं कब जोड़ें, कब जोड़ें, ठीक है। और कब जोड़ें ये तो बात ठीक है, लेकिन जरा इसको समझेंगे तो और ठीक रहेगा। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल या उद्देश्य बता रहा हो, समझिएगा। तो पहले इसको समझने से पहले नोट करिएगा, ठीक है, कि जब एक क्रिया क्या करे, दूसरे क्रिया का क्या करें, फल या उद्देश्य बताओ, फल या उद्देश्य हो, तब हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव का। ठीक है, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन हो जाएगा हमारा कैसे जोड़े, कैसे जोड़े। तो कब जोड़े ये तो पता हो गया, लेकिन कैसे जोड़ना है ये पता करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सामान्य है, जो सामान्य है, ठीक है, उसे फाइनाइट रहने दे, ठीक है भाई। जो सामान्य है उसको फाइनाइट रहने दे, और जो फल या उद्देश्य बताए, और जो फल या उद्देश्य बताए, ठीक है, उसे क्या करे, उसे बदल दे किसमें, इन्फिनेटिव में, ठीक है, बताए उसे बदल दे किसमें, इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव में। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम यहां पे लिखे हैं फल या उद्देश्य, फल का मतलब वो वाला फल नहीं, खाने वाला फल नहीं है, ठीक है, फल का मतलब रिजल्ट। बात समझ में आ रही है। तो फल जो मेहनत का फल मिलता है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका सिंथेसिस बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तब और मजा है, क्योंकि देखिए कब यूज होने वाला है, कब जोड़ना है ये पता करना है, कैसे जोड़ना है ये समझना है। अब एग्जाम्पल समझा देते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा राकेश, ठीक है, राकेश वेंट टू आगरा, सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, पेन को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा राकेश वेंट टू
आगरा। राकेश वेंट टू आगरा, ये पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस इसी में क्या हो जाएगा, ही वॉन्टेड टू, सॉरी हाँ, ही वॉन्टेड ठीक है, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, चलिए भाई अब पहले इसको अच्छे से समझ लिया जाए। राकेश वेंट टू आगरा, राकेश आगरा गया, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सी द ताज, यानी वह ताज देखना चाहता था, यानी वो गया आगरा, आगरा वो गया ताज देखना चाहता था। तो उद्देश्य यहां दिखा जा रहा है, उसका आगरा जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो ताज को देखने का उद्देश्य, यानी वो आगरा गया क्या करने गया, ताज को देखने के लिए गया, तो उसका उद्देश्य ताज देखना था, तो गया था आगरा में ताज देखने। तो उद्देश्य जो मिल रहा है यही चीज देखा जा रहा है। हमने आपको बताया था जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल या उद्देश्य हो तब तो हमारा यहाँ पे इंफिनिटिव का यूज होना पक्का तय है, ठीक है। और ये चीज बताया जा रहा है कि जब, ठीक है, जो सामान्य है उसे फाइनाइट रहने दें, तो जो सामान्य है यानी राकेश वेंट टू आगरा, ये जो सामान्य है इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सी वैसे ही लिख देना है। बात आएगी यहाँ पे जो उद्देश्य बता रहा है उसमें कुछ करना है, क्या करना है हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा राकेश वेंट टू आगरा, ठीक है, वेंट टू आगरा, इतना सिंपल है, यानी जो सामान्य है उसे फाइनाइट रहने दे, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, ही वांटेड टू सी द ताज, भैया ध्यान दीजिएगा, आगे बताया जा रहा था उद्देश्य बताए, उससे बदल दे किसमें, इन्फिनिटिव में। चलिए इसको इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो इन्फिनिटिव में जब हम बदलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वहां पे हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया था। आइए जरा मुलाकात कराते हैं भाई साहब से नियम से। इन्फिनिटिव का मतलब टू रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। चलिए तो वैसे भी अगर हम बदले तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे टू तो ये है, तो ये हो जाएगा टू सी, ठीक है, टू सी द ताज, ठीक है, टू सी द ताज। हुआ क्या, टू लग गया सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द ताज, इतना ही आपको बनाना था। वैसे इसमें तो दिया ही गया है। आइए जरा एक और एग्जांपल को समझते हैं ना। तो दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, दूसरे एग्जांपल में बताया जा रहा है ही हैज 3 सन, ही हैज 3 sons, ठीक है, ही हैज 3 sons। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई इसमें, ही हैज टू एजुकेट देम, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ही हैज 3 sons, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उन्हें एजुकेट मतलब एजुकेट बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 3 सन तो है, ये तो नॉर्मली है, लेकिन ही हैज एजुकेट देम, उन्हें एजुकेट, वो क्या है, वो एजुकेट है, तो यानी इसकी विशेषता ये बता रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, इसका तो सिंपल हम इतना लिखबे करेंगे, तो ये हो जाएगा ही हैज 3 सन, दिखाई दे रहा है, चलिए, ही हैज 3 सन, ठीक है, ही हैज 3 सन टू एजुकेट, हमने पहले बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी क्या रहेगा, टू लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टू एजुकेट, ठीक है भाई। तो ये बन गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब चलिए जरा सा हम एक और एग्जांपल को समझते हैं, तीसरा वाला एग्जांपल। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल को हल करेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, नियम भी आपको रट जाएगा कि सिर्फ एग्जांपल बनाने से। तो आइए तीसरे एग्जांपल को समझ लिया जाए। तीसरे एग्जांपल में आपको दे दिया गया है जैसे कि ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ठीक है, ही हैज वेरी फैट। दूसरा सेंटेंस, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट,
चलिए अब इसको समझ लिया जाए। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। यानी वह बहुत मोटा है जिसके कारण वह तेजी से नहीं दौड़ सकता। तो ये देखिए इस वाक्य की विशेषता ये बता रही है, यानी विशेषता नहीं बता रही है, देखिए इसका ये फल बता रहा है। फल क्या है भाई, ये बहुत मोटा है जिसकी वजह से क्या करेगा, वो तेजी से नहीं दौड़ सकता, ये उसका फल बता रहा है। तो भाई मोटा है इसीलिए उसका फल बता रहा है, नहीं दौड़ पाएगा। तो चलिए जरा इसका सिंथेसिस बनाया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ही इज वेरी फैट, वेरी, जहां वेरी फैट लग जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा बात हो रही हो, वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। कौन से टू का, ये नॉर्मली टू का नहीं, जहां पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, वेरी का जहां प्रयोग हो गया वहां टू लगेगा। कैसे समझिएगा, ही इज हो जाएगा ही इज, तो वेरी फैट बहुत मोटा है, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे ही इज टू फैट। टू फैट मतलब ये वाला है टू फैट, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकता, टू रन फास्ट, यानी वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, टू रन फास्ट, ठीक है। तो ये बताए गए नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यदि पूरा का पूरा ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आने वाला है, तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो भी इसको देख सकें, ठीक है। तो यहां तक हमारा कितना नियम कवर हो गया, 4 नियम पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4 नियम और बाकी हैं जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इस तरह से आप सिंथेसिस को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।